हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस के द्वारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 2020-21 में, उसका हम सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है ये बेस्ट कलेक्शन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है। अभी तो इसका चेयरमैन है श्री शिवदास मीना है। ठीक है, तो इस बातों को आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और देखिए इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से इतने बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान प्रथम को मतलब क्या कब संपर्क, चंद्रयान प्रथम का संपर्क टूट गया था इसरो से, तो कब टूट गया था और उसके बाद उसको औपचारिक रूप से मतलब क्या तो समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब, तो 28 अगस्त 2009 को इसको औपचारिक रूप से क्या तो समाप्त घोषित कर दिया गया। समझ गया बातों को। तो चलिए इस बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद ये मतलब मिशन कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ था चंद्रयान मतलब प्रथम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, कौन से रॉकेट से छोड़ा गया था इसको, तो PSLV XLC-11 से इसको क्या किया गया था, छोड़ा गया था। तो इन बातों को आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। और चंद्रयान 2 को ठीक है कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और आपको यहाँ पे बताना है इसमें एक क्वेश्चन क्या कि चंद्रयान 2 के कौन से रॉकेट से इसको छोड़ा गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, काफ़ी लोग क्वेश्चन बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सीरियस है तो जरूर इन सब बातों को सीरियस लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सर्च करते हैं एक क्वेश्चन को तो वहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। और कितना लगता है, तो यहाँ पे इस 7 को काट दीजिए। देखिए कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर लगता है। समझ गए बातों को, तो ये आपको ध्यान रखना इतना लगता है। और सबसे कम पूछ दे तो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और कितना, तो 106 किलोमीटर लगता है। तो ये सभी बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये पूछ दे आपसे कि जैसे कि मतलब समुद्री साइड में, जैसे कि समुद्र साइड में जलीय सीमा कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा लगता है भारत का, तो आपको गुजरात बताना है। समझ गए बातों को, जलीय सीमा सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य का लगता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और आपसे सबसे कम पूछे तो ये भी आपको याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात का और सबसे कम तो गोवा का लगता है। समझ गए बातों को, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आगे इसमें एक चीज़ें ध्यान रखना है क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा का जो सीमा जो लगता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो 8890 किलोमीटर का लेंथ है। समझ गए, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना। ये क्वेश्चन एक बार KBC में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर या 4 नंबर जो भी मानना है मान लीजिए। एक क्वेश्चन वहाँ पे मतलब ज़्यादा टाइप हो गया है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, तो धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, और ये सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। समझ गया बातों को। और ये किस राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार सिर्फ राज्य पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मतलब वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ये कई बार आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यानी कि NGT आपको ऐसे लिख के दे देगा और बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अभी चेयरमैन और अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। समझ गए बातों को, तो इतना बातों को आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना है। देखिए टेस्ट क्रिकेटर को आपका DK अवार्ड किसको मिला है, तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है किसको, तो स्टीव स्मिथ को मिला। ठीक है, टेस्ट के लिए। लेकिन आपको सीधे क्रिकेटर पूछ दे, क्रिकेटर का DK अवार्ड किसको मिला है, तो आपको विराट कोहली याद रखना है। चाहे वनडे का भी पूछ दे तभी भी आपको विराट कोहली में ही टिक लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रख लीजिए। चलिए थोड़ा और सा है आगे, इसको देख लीजिए। देखिए आगे है आपका T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो ये किसको मिला, तो राशिद खान को मिला। समझ गए बातों को। अगर स्प्रिट के लिए पूछ दे तो किसको, तो MS धोनी को। ठीक है, इतना बातों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर महिला में पूछ दे तो तीनों के तीनों, जैसे क्रिकेटर और DK यानी कि ODI क्रिकेटर और T20, ये सभी के सभी किसको मिला, तो एलिसा पेरी को
मिला। समझ गया बातों को। तो इन तीनों चीज़ को आपको यहाँ से एक ही का नाम है तो सब आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बी में पानी के ऊपर, यानी कि पनडुब्बी में से पानी के ऊपर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग 3 आपको याद रखना है। देखिए 3 मतलब 3 क्या, 1 2 3 आपको सभी याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 3 जो है किस राज्य से गुजरता है। तो 3 जो है केरल से गुजरता है और इसका लंबाई कितना है, तो 205 किलोमीटर है। समझ गए बातों को। और केरल में आपको जगह का भी नाम याद रखना है, ठीक है। तो कलाम से लेकर कर कोझिकोड के बीच में ये मतलब ये मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग जो 3 है ये है, ठीक है, नेशनल वाटरवे, ठीक है। चलिए आप प्रथम देखिए आपको 1 2 और 3 तीनों याद रखना है अच्छे से, ठीक है। देखिए प्रथम जो है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, तो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया को कनेक्ट करता है। कौन कौन यानी कि नदी से होकर के गुजरता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और हुगली से होकर के गुजरता है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, तो 1620 किलोमीटर है। समझ गया। तो कई बार इसका लेंथ भी पूछा जाता है। समझ गया बातों को। चलिए देखिए इसमें आप नेशनल वाटरवे 2 भी देख लीजिए। तो ये कहाँ, सदिया से लेकर के धुबरी के बीच में ये कनेक्ट करता है। और कौन से रिवर में, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। और ये असम राज्य में, इसका मतलब लेंथ कितना है, तो 891 किलोमीटर है। समझ गए। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। देखिए टोटल जो नेशनल वाटरवे है कितना है, तो 111 मतलब टोटल नेशनल वाटरवे है, ठीक है, छोटा बड़ा सभी मिला करके। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। समझ गया बातों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक्चुअली हम ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन एक्चुअली मतलब एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, अपलोड ही नहीं हुआ है, तो इसको हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मतलब इसमें डबल मेहनत लग रहा है। समझ रहे बातों को। चलिए देखिए आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि रैम क्या है। देखिए रैम क्या है, रैम एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ गए बातों को। ये कहाँ कंप्यूटर के अंदर लोकेट होता है, तो ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, यानी कि CPU में होता है। देखिए आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी फुल फॉर्म है अगर वो सब देखना चाहते हैं तो अपने ही चैनल पे प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जितना भी पूछा गया है TCS के द्वारा उस सब का हम उसमें कलेक्ट करके प्ले लिस्ट बना दिए, तो आप एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो इन बातों को आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, यानी कि FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। समझ गए बातों को। हर एग्जाम में एक फुल फॉर्म कम से कम आता ही आता है, ठीक है। और ये कई बार बेसिक पूछता है, कई बार थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल के भी पूछ देता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको सब कवर कर लेना है, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि संगीत का संबंध किस वेद से, तो संगीत का संबंध है सामवेद से। सामवेद में भारतीय संगीत के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि पद्मावत या पद्मिनी कहाँ की महारानी थी। तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान की महारानी थी, ठीक है। आप अगर मूवी देखे होइएगा तो आपको अच्छे से याद भी होगा ये सब कुछ कहानी, ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे, मतलब तो जो रतन सिंह थे उन्हीं के ये पत्नी थी, ठीक है। कौन, तो पद्मावत, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए आपके लिए क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए आपको यहाँ एक बातों पे ध्यान रखना है 14 नंबर में कि मेटल पूछ रहा है या नॉन मेटल पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेटल पूछता है तभी भी दोनों ऑप्शन देता है और नॉन मेटल पूछता है तो भी अब दोनों ऑप्शन देता है। तो आपको ऑप्शन ध्यानपूर्वक लगाना है। अगर मेटल पूछ दे लिक्विड रूम टेम्परेचर पे तो मरकरी, और नॉन मेटल पूछ दे तो ब्रोमीन हो जाएगा। समझ गए बातों को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर है कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो भारत है अपना दूध उत्पादन में प्रथम देश है, ठीक है। और मतलब सेकेंड नंबर पे USA है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा राज्य में दूध का उत्पादन होता है, तो UP में होता है, उत्तर प्रदेश में। इन बातों को भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 नंबर है कि किसी यानी कि जलीय विलयन की न, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये समझना है डायरेक्ट कि कौन से मतलब ऐसा pH वैल्यू का मान हम किसी जलीय विलयन में मिलाएं ताकि उसका मतलब मिलाने के बाद क्या हो जाए, वो एसिड हो जाए, अम्लीय हो जाए। तो देखिए आपको pH वैल्यू का जो मान मिलाना है वो 7 से कम मिलाइएगा ना, तब उस मतलब जिस विलयन में भी मिलाइएगा 7 से कम pH वैल्यू वाले मान को, तो वो अम्लीय बनने लगा। आपको पता है 0 से लेकर के 0 to 7 कितना मतलब 0 to 14 होता है क्या, pH वैल्यू होता है, ठीक है। pH वैल्यू होता है। pH वैल्यू का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था इसका खोज। समझ गया बातों को। अगर 7 से कम होता है, देखिए न्यूट्रल 7 होता है मतलब शुद्ध
जल का अगर पूछे तो 7 बताना है, और 7 से कम होता है तो एसिड होता है, और 7 से अधिक होता है 14 तक तो बेस होता है। 14 जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और 7 जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ गया बातों को। अपना जो ब्लड है मतलब जो खून है उसका पीएच वैल्यू कितना, तो 7.4 होता है। और ये कैसा नेचर का होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, बेस नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर है कि निम्न में से संसद का भाग कौन नहीं है। ठीक है, तो संसद का भाग है कौन ये आप याद रखिए। तो संसद का 3 भाग होता है। ठीक है, कौन कौन होता है 3 भाग, तो एक प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, तो लोकसभा होता है, और तीसरा क्या, तो राज्यसभा होता है। ठीक है, इस तीनों के अलावा चौथा जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वही संसद का भाग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत से मतलब वापस कब गए। कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम वापस कब गए। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव का 2 गो कार्यकाल भारत में रहा था। कब से कब, तो देखिए 1757 से लेकर के 60 तक रहा था, और दूसरा 1765 से लेकर के और 67 तक रहा था। तो ये सबसे लास्ट में जो 67 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये भारत से मतलब चले गए थे इंग्लैंड। समझ गए बातों को। तो देखिए ये मतलब जो ये दोनों पीरियड में यहाँ पे भारत में रहे थे। ठीक है, तो ये बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, इस पीरियड में। ठीक है, और 1765 में इन्हीं के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लागू किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस के दौरान हुआ था। तो देखिए चंदेल शासक के दौरान खजुराहो का मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इस मंदिर को अभी कहाँ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। कब, तो 1986 में किया गया। और ये खजुराहो का मंदिर है कहाँ पे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हिंदू और जैन धर्म के लिए स्मारक है यहाँ पे। ठीक है, कई बार यहाँ पे बौद्ध धर्म देकर क्या कन्फ्यूजन करते रहता है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना अच्छे से ये चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यानी कि हेली कोमेट। हेली कोमेट कहने का मतलब क्या है कि हेली धूमकेतु। ठीक है, कब दिखाई देगा। तो देखिए लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था, तो 1986 में लास्ट टाइम दिखाई दिया था। और कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो 75 या 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप अगर इसको 75 या 76 वर्षों के बाद देखिएगा आप 1986 से, तो यहाँ पे 19 मतलब 2061 रहेगा, या 2061 रहेगा या 62 रहेगा। दोनों में से आपके ऑप्शन में कोई एक रहेगा, तो जो भी अवेलेबल रहेगा उसमें आपको टिक लगा लेना है। समझ गए बातों को। चलिए कई बार सिर्फ इतना पूछा जाता है कि हेली जो हेली मतलब कोमेट है कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो आपको आंसर क्या देना है कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। समझ गए बातों को। मैक्सिमम टाइम 76 ही रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब प्लानेट के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है। तो देखिए प्लानेट के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये होता है आपका जो सौर ऊर्जा होता है, वो सनलाइट होता है। समझ गया बातों को। तो देखिए यहाँ से आपको मतलब इतना क्वेश्चन को आपको याद रखना है। थोड़ा एक दो और याद रख लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि ये कोई पेड़ है। ठीक है, पेड़ है ये कोई। ठीक है, तो ये कहाँ से लेता है, मतलब नीचे से जल लेता है। सपोज कीजिए कि इसके पास ये है पत्तियाँ। ठीक है, मैं एक रेंडम पत्ती बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप मतलब पत्ती के ऊपर ध्यान नहीं रखिएगा, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखिए कि अब जैसा मेरा ड्राइंग है वैसा ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये पेड़ है। ठीक है, अब इसके पत्ती हरा होता है तो ये वायुमंडल से क्या लेता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या, तो ऑक्सीजन देता है जो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और ये जल नीचे से क्या लेता है, तो जल H2O नीचे से लेता है, और नीचे से जो जल को परिवहन ऊपर की तरफ होता है वो किसके द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जब यहाँ भोजन बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार हो जाता है लास्ट प्रोडक्ट, तो उसको पूरे मतलब पौधा के अंदर किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। देखिए एक्चुअली ये रिवीजन पर्पज से मैं यहाँ लिखा हूँ, तो आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहता है। जब आपका रिवीजन नहीं होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं जब 4 ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, तो आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस का पूछ ले तो विशाख दत्त, और गीत गोविंद का पूछ ले तो कौन, जयदेव हो जाएगा। ठीक है, और अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएगा, रामायण का वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और है आगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपसे महाभारत का पूछ ले तो वेद व्यास। मैं मानता हूँ आपको बहुत लोगों को याद है, अगर आपको
याद है तो रिवीजन कर लीजिए, और जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो लास्टली जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, उसमें देखिएगा पॉइंट 1 का, पॉइंट 2 का, 1 मार्क्स, आधा क्वेश्चन, इतना ही का डिफरेंस रहता है हजारों हजार बच्चा में। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गए बातों को ना। तो इसीलिए आप हमेशा सीरियसली लीजिए पढ़ाई के, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए आगे देखिए यहाँ पे महाभारत का देख लिए, वेद व्यास हो गया। विक्रम चरित्र देखिए, इसका मतलब विक्रमाचरित्र के जो देखिएगा तो बिल्हन है, ठीक है। इन दोनों में आप कंफ्यूज होते रहते कभी कभी, अगर आपसे राजतरंगिणी का पूछ ले तो कलहन होता है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस क्लियर रखिएगा। पृथ्वीराज रासो का चंद्रबदई होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र का पूछ ले तो चाणक्य होते हैं, ठीक है। और अगर महाभास के पूछे तो पतंजलि, ठीक है। चलिए 1-2 और है आगे, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, आपको इनको याद रखना है। देखिए कालिदास के बहुत सारे बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कुमार संभव हो गया, ठीक है, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, मालविकाग्नि मित्र हो गया, ठीक है, और मतलब ऋतु संहार हो गया। ये सब आपको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा ना तो आपको याद रहेगा, समझ गए। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे आपका यहाँ पे 3 बुक है, ये हर्षवर्धन का, मिलान करने में कई बार देता है तो यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते लोग, तो आप इस तीनों बुक को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। यानी कि नागनंद है, ठीक है, और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। इस तीनों को आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए बैंकिंग के टर्म में आपसे पूछा गया इसका फुल फॉर्म, तो बैंकिंग के टर्म में पूछा गया, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो EDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनहांस ड्यू डिलीजेंस होता है, ठीक है। इसी के तौर पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, समझ गए बातों को। देखिए ये जो होता है EDD, ये क्या होता है, तो जो आप KYC जो कराते हैं ना बैंक में, इसी के लिए है ये, एक ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, जो बिजनेस होते हैं और उसके पार्टनरशिप होते हैं उसके बीच में, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी किस राज्य की राजधानी थी। तो देखिए 14वीं शताब्दी में हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, और एक कौन से नदी के किनारे था ये भी पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए ये था यानी कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे था, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हरिहर और बुका के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ये दोनों भाई थे, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरो के कौन से गैस है, क्लोरोफ्लोरो के अंदर कौन सा गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। तो देखिए यानी कि क्लोरीन गैस जो है ना, ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे आप एक दूसरा कुछ यूज होने लगा है, मतलब ये भी क्षति पहुंचाता है लेकिन थोड़ा कम पहुंचाता है। तो HFC जो है यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो है, मतलब CFC के जगह पे यूज होता है, तो ये भी क्षति पहुंचाता है ओजोन लेयर को लेकिन कम पहुंचाता है। तो इसके जगह पे, मतलब इसके जगह पे अब ये यूज होने लगा, समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, इसमें सूर्योदय के मतलब जो टाइम होता है अंतराल कितने देर का होता है। तो देखिए ये हो गया आपका कौन सा, ये गुजरात मान लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में जो होता है, कभी आपको अगर टाइम दे तो 2 आवर दे देगा, अगर डिग्री में दे तो 30 मतलब डिग्री का डिफरेंस दे देगा, ठीक है। देखिए 1 डिग्री में कितना होता है ये भी आपको पता होगा कि 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, तो 30 डिग्री यानी इसमें 30 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट के बराबर हो जाएगा, समझ गए बातों को। तो ये 2 घंटा के बराबर हो जाएगा। आपको एक चीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है ये मतलब इंटरनेशनल टाइम लाइन से कितना आगे है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताना है, डिग्री में भी बताना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ये ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिग्री बता देना है और इसके ब्रैकेट में आवर में भी आपको बता देना है, समझ गया बातों को। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए दोस्तों हम आपसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि जब हम पूछते हैं ना तो आप उसको सर्च करते हैं, जब उसको सर्च करके आप एक बार कॉमेंट करते हैं या अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो ये बहुत लंबा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। और ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको अगर इजी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है ना तो कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस बन जाता है, तब आप एग्जाम में उसको सोल्व कर लेते हैं, समझ गया बातों को। चलिए आगे देख लेते। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा पौधों को जो जरूरत होता है वो आयरन का जरूरत होता है, बाकी चीज़ों का जरूरत बहुत कम होता है। तो सबसे मतलब जो उपयोगी चीज़ है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पौधों के लिए कौन सा, तो आयरन सबसे, लोहा जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरत होता है पौधे के पोषक तत्व के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि पृथ्वी के चारों ओर जहाँ पे जीवन संभव है, समझ गए बातों को, तो जहाँ जीवन संभव है वहाँ क्या होगा, तो जल तो होगा ही, ठीक है, और वायु भी होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है, वहाँ पे मृदा भी होगा, ठीक है, ये भी आपको पता है, ठीक है, मृदा होगा, वहाँ पे स्थल होगा, पेड़ पौधा होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ जहाँ पे होता है, जहाँ जीवन संभव होता है, जहाँ पे एनिमल भी रह सकता है, ठीक है, और प्लांट भी रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए हम अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है, ठीक है। तो सबसे अधिक टाइम जोन जो है ये किसके पास है, तो फ्रांस के पास है। कितना है, तो 12 है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कौन है, तो 11 टाइम जोन है, 2 देशों के पास। किसके किसके, रसिया और यूएसए के पास है। तो आपको यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद रखना है। एक आपको कॉमेंट में बताना है, कौन सा क्वेश्चन बताना है कि पूरे वर्ल्ड में कितना टोटल टाइम जोन है, कितना टोटल टाइम जोन कितना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप सर्च जरूर कीजिएगा और आप बताइएगा भी जरूर। अगर आपको बताने का मन नहीं भी है तो आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं इसलिए क्योंकि ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। जब आप खुद सर्च करते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है और एग्जाम में सही होने का प्रोबेबिलिटी 100% तक रहता है। समझ गए बातों को। और जब आप एक फ्लो में खाली सुन लेते हैं ना, तब बहुत कुछ याद रहता है, बहुत कुछ आप निकल जाता है आपसे, ठीक है, बाहर निकल जाता है, समझ रहे थे। इसीलिए हम 1-2 क्वेश्चन जो पूछते हैं ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आप पढ़ाई के टाइम में जितना सीरियस रहिएगा उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।